जानते हैं दोस्तों कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और कथाएं यूनान के राजदूत एवं दार्शनिक लोगों द्वारा यूनान देश में बदलकर पेश की गई और यूनान के देवता हरक्यूलिस के रूप में रची गई। विद्वानों के अनुसार हिंदू देवता भगवान कृष्ण की पूजा यूनान में भी की जाती है। भगवान कृष्ण और यूनानी देवता हरक्यूलिस को एक ही माना जाता है। यूनानी देवता हरक्यूलिस और भगवान कृष्ण की कथा बहुत हद तक मिलती जुलती प्रतीत होती है। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सर्वप्रथम आपको लेकर चलते हैं 304 ईसा पूर्व में, जब मगध पर राजा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। राजा चंद्रगुप्त के शासनकाल में यूनान का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। मेगास्थनीज लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा। इस समय में मेगास्थनीज ने जो भी भारत में देखा उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया, जैसे भारत का भूगोल, राजा का शासन करने का तरीका, रोचक एवं प्रसिद्ध स्थल आदि। मेगास्थनीज भारत के दर्शन, शास्त्र, संस्कृति और भगवान कृष्ण से बहुत प्रभावित था। वह भगवान कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की कथाओं को अपने देश लेकर गया। अब जानते हैं कि आखिर भगवान कृष्ण की लीलाएं एवं कथाएं यूनान में जाकर बदल कैसे गई। यूनान के लोग संस्कृतनिष्ठ हिंदी के शब्द, नाम और भाषा नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में देव देवीय चरित्रों के नामों को बदलकर अपने देश में प्रस्तुत किया। मेगास्थनीज ने हरे कृष्णा उच्चारण को परिवर्तित कर हरक्लीज किया और बाद में उसे और परिवर्तित कर हरक्यूलिस कर दिया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में सोरसोनाई नामक राजवंश की बात की है। वह शुशेन राजवंश है, जो यादव राजवंश की एक शाखा है जो भारत में निवास करती थी। मथुरा को मेहतोर, कृष्णपुरा को क्लासिबोरा, यमुना नदी को योबेरा नाम में परिवर्तित किया और भी ऐसी जगहों को परिवर्तित किया जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है, जिसकी पुष्टि विद्वानों द्वारा की जा चुकी है। धीरे धीरे यूनान के लोगों ने भगवान कृष्ण की कथाओं एवं लीलाओं को अपनी संस्कृति और सभ्यता में हरक्यूलिस के रूप में ढाल लिया। यूनान के इतिहासकार क्विंटस ने लिखा है कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जब पोरस यानी हिंदू राजा का यूनानी नाम से युद्ध करने आता है, तो पोरस के सैनिक हरक्यूलिस की तस्वीर लिए हुए थे। हमारे इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि जब भी पुरु राजा के सैनिक जब कभी भी युद्ध पर निकलते थे तो भगवद गीता का पाठ करते थे और अपने साथ भगवान कृष्ण की तस्वीर लेकर जाते थे। इससे उन्हें आत्मबल मिलता था। यूनान के दार्शनिक लोगों ने भारत से भगवान कृष्ण का पेटेंट चुराकर हरक्यूलिस की पूजा भारत में होती है, ऐसा यूनान के लोगों को बताया, जबकि है सब उसका उल्टा। आइए जानते हैं दोस्तों, भगवान कृष्ण और यूनानी देवता हरक्यूलिस में क्या क्या समानताएं हैं। पहली है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को हराया था, उसी प्रकार हरक्यूलिस ने अपनी सौतेली मां हेरा से मुकाबला किया था। दूसरा है, जिस प्रकार कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना और अन्य कई राक्षस को भेजा था, जिसे भगवान कृष्ण ने मार दिया, उसी प्रकार हरक्यूलिस की सौतेली मां हेरा ने हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 सांपरूपी राक्षस को भेजा था, जिन्हें उनने मार दिया था। तीसरा है, जिस तरह भगवान कृष्ण को कालिया नाग से लड़ते हुए दिखाया है, उसी प्रकार यूनानी देवता हरक्यूलिस को हाइड्रा नामक नाग से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। चौथा है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया है, उसी प्रकार यूनानी देवता हरक्यूलिस ने अपने कंधों पर पूरा ब्रह्मांड उठा रखा है। पांचवा है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने बकासुर राक्षस, जो बगुले का रूप धारण कर आया था, उसकी गर्दन मरोड़कर उसका वध किया था, उसी प्रकार यूनानी देवता हरक्यूलिस ने स्टेम्फेलिया नामक पक्षी, जो बहुत ही आदमखोर था, उसका वध किया था। छठा है, अरिष्टासुर, जो बैल का रूप धारण कर भगवान कृष्ण को मारने आया था, उस असुर का भगवान कृष्ण ने वध किया था, उसी प्रकार यूनानी देवता हरक्यूलिस ने क्रेटन नामक बैल को मारा था। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले यूनान के एक पुरातात्विक स्थल से 200 ईसा पूर्व ग्रीक सभ्यता के सिक्के मिले, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलराम अपने शस्त्र मुशल और हल लिए हुए खड़े हैं और एक अन्य सिक्के पर भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ उत्कीर्ण है। इन सब के अलावा ऐसे कई प्रमाण हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि यूनान के लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण को हरक्यूलिस के रूप में स्वीकार नहीं करने का कारण सिर्फ भाषा और परंपराओं में भिन्नता है। धन्यवाद दोस्तों।